मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो हमारा खुदा है, वही हमें बनाने वाला हमारा खालिक और मालिक है। हम उसी के हज़ूरी में आते हैं, उसी को सजदा करते हैं क्योंकि वो ही सजदों के लायक है। हर एक रहमत के लिए, हर बरकत के लिए बाप जी आपका शुक्र करती हूँ कि आपने हमें सलामत रखा, जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा, ताकि आपकी इस्ताइश और आपकी हम्द करते हुए आपके फाटकों पे आएँ। खुदाम जी आपका शुक्र करते हैं, आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो इफ्सियो उसका 5वां बाब उसकी 3 आयात में कुछ यूँ माखूम है, जैसा कि मुकद्दसीन को मुनासिब है कि तुम में हरामकारी, किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। आमीन। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारा खुदावंद भला खुदावंद है, वो हमेशा हमें कुव्वत और ताकत से भर देता है और हम हमेशा उसकी शुक्रगुजारियों के साथ उसके मज़बा पे आते हैं। हरामकारी क्या है? वो जो हमारे जिस्मों से होती है। बस इसी तरह अगर हम देखें कुलसियों उसका 3 बाब 5 में भी यूँ माकूम है कि बस अपने उन बदन को जो मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। आमीन। हमें खुदावंद का सख्त हुक्म है, जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और उस पर तवज्जो करते हैं, तो खुदावंद हमें हदायत करते हैं कि हमें सिर्फ क्या करना है, खुदा के ज़िंदा कलाम पर तवज्जो करनी है। इसी तरह अगर हम आकाशवा 3 में देखें तो वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ज़िंदा कहलाता है और है मुर्दा। हाँ, वो हमें देखता है क्योंकि हमारा खुदावंद की नज़रें हर तरफ लगी रहती हैं। वो दिलों गुर्दों को जानने वाला और जांचने वाला खुदा है। वो जानता है कि हम जो उसमें चलते फिरते हैं फिर भी हम जिंदा मुर्दे की तरह हैं। जिस तरह मुर्दा होता है, ज़मीन पे पड़ा होता है, उसकी जान नहीं, इसी तरह जब हम खुदा में चलते हैं और उस पे कलाम के मुताबिक नहीं चलते तो हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। दुनियावी तौर पर हम ज़िंदगी में हैं लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दे हैं, तो हमें जागने की ज़रूरत है। इसी तरह हरामकारी जो बुत परस्ती के बराबर है, जो लोगों को मसीह में नई ज़िंदगी मिल गई है उन पर लाजम है कि मूसा की शरीयत में जो बातें मना हैं उनसे बाज आएं। खुदा कह रहा है कि उनसे बाज आना है। वो कौन सी बातें हैं जो हम जिस्म से करते हैं? नाजिनसी ताल्लुक़ और बुरी ख्वाहिशें, गंदी सोच जैसी चीज़ें बुत परस्ती के बराबर है। जिस तरह मत्ती 5 में और 27-28 में लिखा कि अगर तुम बुरी नज़र से भी किसी को देख लेते हो तो मतलब खुदा कहता है कि तुम उस गुनाह को कर लेते हो। तो हमें अपने गुनाहों से बाज आने के लिए हमें क्या करना है? हमें इन चीज़ों से बाज आना है ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो। इसी तरह गिलतियों में देखेंगे उसका 5 बाब 19 में, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिरी हैं, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगर, अदावतें, झगड़े, हसरत, गुस्सा, तफरीक़े, जुदाइयाँ, बदखोइयाँ। इंसान की ख्वाहिशें इंसान को रूहानी मौत की तरफ ले जाती हैं। खुदावंद चाहते हैं कि हम इन चीज़ों से बाहर आएं ताकि हम सब नजात पाएं, छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं। इसी तरह अगर हम देखें इफिसियस 5:5 में लिखा है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की लालच जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ म्यास नहीं, यानी हिस्सेदार नहीं। वो उसका हिस्सेदार नहीं, उसकी जायदाद का कोई हिस्सेदार नहीं, उसमें उसकी एंट्री मना है। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी ज़िंदगी में, हम सोचते हैं कि जो सिर्फ बुतों के सामने सजदा करते हैं, गैर कौमें हैं, जैसे बुत परस्ती करते हैं, यही बुत परस्ती है। यहाँ कलाम में बिल्कुल कलाम कह रहा है कि झूठ और लालची और ये सब चीज़ें क्या हैं? बुत परस्ती के बराबर हैं। अगर वो खुदावंद को जिंदा खुदावंद के होते हुए वो बुत परस्ती करते हैं, बुतों के सामने सजदा करते हैं, तो अगर जो खुदा में चलते हैं, जिस तरह कहते कि नहीं जी हम तो ये काम नहीं करते, लेकिन हमारे में ये गंदगी भी तो है ना, झूठ बोलना,
लालच करना, फरेब देना, गुस्सा करना, हसरत करना, ये सब खुदा का कलाम, जिंदा कलाम कह रहा है कि हमें इन चीज़ों से बाज आना है। लालच और बदकारी भी खुदा पर ईमान ना लाने मतलब ना होने का सबूत है, इसलिए ये भी बुत परस्ती के बराबर है। जिस तरह पहला करंतियों 6:18 में है कि हराम कारी से भागो, जितना गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हराम कार अपने बदन का भी गुनाहगार है। तो हमें इन चीज़ों से बाज आना है। हमें सोचना है, क्या हम नहीं जानते कि हमारा बदन रूह कुदूस का मक़दस है जो हम में बसा हुआ है और हमको खुदा की तरफ से मिला है, और हम अपने नहीं क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हैं। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। हमारी कीमत अदा की गई है, और जो चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, जिन पर कीमत लगाई जाती है, उनकी कदर होती है। कई लोग जो कीमती तोहफे मिले होते हैं तो उनकी कदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने से अपने पल्ले से पैसे नहीं लगाए होते, उन्होंने अपने आप को तंग करके ख़रीदा नहीं होता, इसलिए उनको पैसों की वैल्यू नहीं, उनको पता ही नहीं होता। उनको पता है बस आ रहा है, कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिसने खर्च किए होते हैं, जिसने पैसे अदा किए होते हैं, उसको तकलीफ़ होती है, अरे मैंने तो इतना कीमती गिफ्ट दिया और उसकी ये हालत कर दी। तो हमारा जिंदा खुदावन जिसने मेरी और आपकी कीमत अदा की है, क्या वो हमसे दुखी नहीं होते होंगे कि हमें ख़रीदा? उन्होंने अपना पाक खून बहाकर मुझे और आपको ख़रीदा है, हमारी कीमत अदा की है। और हमने क्या करना है? इस कीमत की वैल्यू, हमारी वैल्यू बढ़ा दी। जिस तरह खुदा ने गधे पे बैठ के गधे की वैल्यू बना दी थी, इसी तरह खुदा ने हम सब की कीमत अदा कर हम सब की कीमत को हमारी वैल्यू बना दी। आज हमारी एक हैसियत है क्योंकि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, और उसने हमें अपने लिए ख़रीदा है। उसने सिर्फ़ इसलिए बनाया कि हम उसकी सताइश करें, और उसने हमें इसलिए बचाया कि हम ज़िंदगी पाएँ। हम उन अंधेरों का हिस्सा ना रहें कि अंधेरे में जब लाइट नहीं होती तो कुछ नज़र नहीं आता। हमारे पास तो लाइट है, हमारे पास तो खुदा है, हमारे पास तो रोशनी है। तो हमें क्या करना है? तारीकी का हिस्सा नहीं बनना, हमें इस तारीकी से बाहर आना है, क्योंकि हम नूर के फजंद हैं। मगर अब खुदावन में नूर हो, हम खुदावन में नूर हैं क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां, और उसी नूर की मानिद, उसी बेटे बेटियां होने की मानिद हमने चलना है। कोई दौलतमंद का बेटा जाता तो क्या कहते हैं? भाई ये तो बड़ा अमीर है, ये तो अमीर बाप का बेटा है ना। इसी तरह हम भी उस बादशाह के बेटे बेटियां हैं, हमें भी मुंतखब इसी तरह किया जाए, क्योंकि हमारे चाल चलन से, बोलने से हमारे बाप के नाम को जलाल मिलना चाहिए, क्योंकि वही खुदा का बेटा है जिसने हमें जलाल के लिए, हम अपने खून से हमें ख़रीदा है। तो हमने सिर्फ़ उसके नाम को जलाल देना है। हमें क्या बनना है? हमें उन फर्जंदों की मानिद बनना है जो खुदा में चलते हों, खुदा की मानिद हों, खुदा के हुक्मों को मानते हैं। इसी तरह कलाम में लिखा है, बस अज़ीज़ फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। और हमें उसने ख़रीदा है, और वो अपने बाप की मर्ज़ी पे चला। आज मेरी और आपकी क्या मर्ज़ी है? आज मैं और आप कहाँ खड़े हैं? क्या मैं और आप अपने बाप की मर्ज़ी पे चल रहे हैं? क्योंकि उसने तो कुर्बान होकर हम सबको बचा लिया, और हमें भी उसकी मानी चलना है। उसने जो रास्ता दिखाया, हमने भी उसी रास्ते पे चलकर उसको कामिल करना है। खुदा की मर्ज़ी को कामिल करने के लिए हमें उसी राह पे चलना है, चाहे खुदा कितनी भी मुश्किलें हों। खुदा का कलाम मुसीबत में मददगार, गम में तसल्ली और शादमानी भरता है। मसाइल और मसलों में भी हमारा खुदा का कलाम हमारे लिए ज़ोर देता है, उनको ख़त्म करता है। तारीख़ी में भी खुदावन का कलाम नूर की मानी चमकता है, क्योंकि हमारे खुदा का कलाम हयात, बल्कि अब्दी हयात का मंबा है। ईमान की मजबूती और रूहानी तरक्की के लिए सिर्फ हमने ये रोज़ की रोटी खानी है, रोज़ का कलाम लेना है। और जब ये कलाम हमारे पास आ जाएगा तो हमें खुदा की जो तमाम बरक़ात हैं वो मिलेंगी। हमें सिर्फ खुदा के ज़िंदा कलाम पर चलना और तवज्जो करना है। खुदा की मोहब्बत ने
ہمیں مسیح دیا اور مسیح کی محبت نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی. پریز دی لارڈ، کیونکہ وہی راہ حق زندگی ہے. جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو خداوند ہمیں اپنی قدرت سے اور قوت سے بھر دیتا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو آل. آئے ہم سب بیماروں کو خداوند خدا کی پاک حضوری میں رکھیں. خداوند جی ہم سب بیماروں کو خداوند جی جتنے بھی آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں یا باپ جی کسی بھی تکلیف میں، جسمانی کمزوری میں ہے، کمی میں ہے خداوند جی، جس میں زور نہیں، آج آپ کا زور مانگتے ہیں، کیونکہ میرا خداوند زور آور خداوند ہے. وہ مانگنے پہ سب کچھ دیتا ہے. باپ ان سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو اور بحالی کو مانگتے ہیں، نجات کو مانگتے ہیں. خداوند سب کو برکت دے. اے میرے باپ تو آپ سب کے ساتھ ہو، سب کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں خداوند جی، ان کے لیے زندگی کو بولتے ہیں. خداوند ان گھروں میں خداوند جی آپ کی نجات آئے باپ جی، ہر زندگی میں اور ہر گھر میں شادمانی آئے باپ، کیونکہ میرا باپ تسلی اور تسلی کا سر چشمہ ہے. وہ تسلی دیتا ہے باپ، وہی تسلی جو صرف اوپر سے آتی ہے. اس تسلی کو مانگتے ہیں باپ جی. جب کے حالات بہت خراب ہے ہر گھر میں، ہر زندگی میں، اور خدا جی دنیا کے ہر حصے میں لوگ پریشان ہیں، لیکن ہم جو خدا میں چلتے ہیں وہ ہمیں اپنے کلام کی قدرت سے، قوت سے بھر دیتا ہے اور اپنی شادمانی سے بھر دیتا ہے باپ. وہی خوشیاں، وہی شادمانیاں یسوع کے نام سے مانگتے ہیں. خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو میرے خداوند جی. تمام جو مسافر سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک ہو خداوند. جہاں روزگاری نہیں ہے باپ جی، بے روزگاری ہے باپ جی، ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے کاروبار کی دعا کرتی ہوں. خداوند انہیں کاروبار دے خداوند جی، ان کی مشکلوں کو دور کرے خداوند جی، ان کے لیے خداوند جی مہیا کریں، کیونکہ آپ مہیا کرنے والے باپ ہیں. اے باپ جی جن بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے خداوند جی پریشان ہیں باپ، آپ نے آسمان پہ جوڑے بنائے ہیں باپ. آج وقت ہے کہ وہ اکٹھے ہو اور خداوند جی اس سیکرمنٹ کو لے جو آپ نے باندھا ہے، جو آپ نے کہا شادیاں کرو، بچے پیدا کرو تاکہ دنیا میں تمہارا نام بڑھے. خداوند جی سب کے لیے اسی کلام کو مانگتی ہوں، اور جن کے پاس اولاد نہیں باپ جی انہیں اولاد جیسی رحمت سے نوازے، تاکہ خداوند جی سب شادمانی کے ساتھ آئیں، خوشی کے ساتھ آئیں، بڑی بڑی گواہیوں کے ساتھ آئے، کیونکہ ہم زندہ خداوند خدا کی حضوری میں ہیں. اور جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، جب اس کے پاس آ جاتے ہیں تو کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کوئی سیم نہیں لوٹتا، بلکہ اس کی حضوری سے بادشاہ کے تخت سے اپنی جھولیاں بھر کر جاتے ہیں. خداوند آج ایسا ہی ہو. ہم سب جتنے بھی یہاں آئے ہیں مل کر اس کلام کو لیں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے اور اس کی مرضی پہ چلیں گے اور اپنی زندگیوں میں سے گندگیوں کو نکال کر پھینک دیں گے. کوئی لالچ، کوئی ہوس نہ کرے، کسی چیز کی بھی نہ کرے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جب ایمان میں کھڑے ہوں گے تو وہ ہمیں سب کچھ دے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے وہ دے گا. اور اچھی چیزیں اور اچھی برکات صرف آسمان سے آتی ہیں. صرف اس ایمان پہ کھڑے ہو جائے اور خدا کے وعدے ہم سب کی زندگی میں پورے ہوں. یسوع کے نام سے آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو آل. ہالے لویا. ہاں.